नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि दांतों की व्हाइटनिंग कैसे होती है। तो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे टूथ व्हाइटनिंग के बारे में। टूथ व्हाइटनिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको जो है अपने दांत जो है उतने व्हाइट नहीं लगते हैं और आपको अपने दांतों को व्हाइट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा या किससे संपर्क करना होगा या क्या प्रोसीजर करवाना होगा, हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी से मिलते हैं, जो आपके ह्यूमंस हैं वो एक सोशल एनिमल है, तो आप किसी से भी जब मिलते हैं तो आप उनकी तरफ मुस्कुरा के जो है स्माइल करके देखते हैं, जिसकी वजह से आपकी नज़र ऑटोमेटिकली उनके दांतों पे जाती है। अब अगर ऐसा होता है कि आप किसी की तरफ देखते हैं और उनके दांत बहुत येलो हैं या उस पर स्टेन ज़्यादा हैं या वो गंदे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको एक तरीके से ये कम्युनिकेट कर देगी, क्योंकि आपकी आंखों की जो दृष्टि है वो बेसिकली वही पड़ेगी उनके दांतों पे और उनको ये पता चल जाएगा कि आप उनके दांतों की तरफ देख रहे हैं और उससे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। अब बात करते हैं टूथ व्हाइटनिंग की। देखिए, पहली चीज़ मैं एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आप एड्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी पे देखते हैं वो 90% टाइम जो है आर्टिफिशियल टीथ यानी कि विनियर्स या कैप्स या कुछ भी वैसा होता है, या वो फोटोशॉप्ड इमेजेस होती हैं। किसी के भी दांत बिल्कुल पर्ली वाइट नहीं होते हैं, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ। दांतों का यूजुअली स्टेन जो है, जो कलर होता है बेसिकली दैट इज लिटिल ऑफ वाइट और ऑन द येलोइश साइड। अब वो अलग बात है, किसी के दांत सच्ची में बहुत वाइट हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग नेचुरली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोगों के दांत होते हैं वो होते हैं येलोइश। तो बात करते हैं स्टेन्स के बारे में। दो टाइप के स्टेन्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक स्टेन्स यानी कि जो एक्सटर्नली प्रोड्यूस होते हैं, और इंट्रिंसिक स्टेन्स जो आपके दांत के अंदर से ही प्रोड्यूस होते हैं। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स का जो एग्जांपल है वो है अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन करते हो जिससे स्टेन्स हो सकते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, आपकी निकोटीन हो गई यानी कि स्मोकिंग हो गई, स्मोक हो गया, और तंबाकू, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उससे आपके दांतों पे एक्सट्रिंसिक स्टेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर आपके दांतों के अंदर से स्टेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टेन्स, जो आपके डेंटिन के या पल्प से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई भी ऐसा टाइप का पिगमेंट या कुछ भी निकल रहा है, या आपने ऐसी कोई मेडिसिन खाई है जिसकी वजह से जब आप बचपन में छोटे थे उसकी वजह से स्टेनिंग हो गई। जैसे कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन है, जिसको अगर आप 12 साल की उम्र से पहले उसका सेवन करेंगे तो आपके दांतों में स्टेन्स होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेन्स रिमूव करना एक अलग चीज़ होती है और टूथ वाइटनिंग भी एक अलग चीज़ है। स्टेन्स कैसे रिमूव हो सकते हैं? एक तो नॉर्मल ब्रशिंग से आप रिमूव कर सकते हैं अगर एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं, दूसरा क्लीनिंग करा के आप कर सकते हैं। बट बहुत लोगों की ये एक डिमांड होती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द नेचुरल कलर ऑफ माई टीथ, मुझे चाहिए पर्ली वाइट्स ऐसे करके। और ये स्पेशली उन लोगों की डिमांड होती है जिनका कोई एस्थेटिक डिमांड वाला फंक्शन आ रहा होता है, स्पेशली फीमेल्स का, जिनकी जो है बेसिकली वेडिंग आ रही होती है, तो दे वांट देयर टीथ टू बी ब्लीच्ड और एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्मेटिक कॉम्पिटिशन लाइक पैजेंट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके लिए जो है अलग अलग तरीके आते हैं टूथ वाइटनिंग के। और टूथ वाइटनिंग के तरीके कैसे होते हैं? जैसे कि एक होता है आपकी एट होम टूथ वाइटनिंग यानी कि ओवर द काउंटर टूथ वाइटनिंग सिस्टम्स। अब हम इसकी बात करें, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है बिकॉज डेंटिस्ट डोंट पर्टिकुलरली लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? देखिए, टूथ वाइटनिंग के 2-3 कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, 2-3 केमिकल्स ही यूज़ होते हैं जो हर जगह, हर वाइटनिंग सिस्टम, चाहे वो इन ऑफिस हो यानी कि डेंटिस्ट करने वाला प्रोफेशनल एप्लीकेशन या होम केयर वाला रेजिमेंट हो, उसमें भी वही होता है। या तो वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या होता है कार्बन व्हाइट पेरोक्साइड। ये दोनों केमिकल्स ऐसे होते हैं कि ये आपके दांतों के अंदर जाके कुछ कंपाउंड्स और फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके एनामल के बीच का जो सब्सटेंस है वो जो है थोड़ा सा और ज़्यादा वाइटन हो जाता है, उससे आपकी जो है टूथ वाइटनिंग हो जाती है। अब इसके तरीके क्या है? बहुत सारे लोगों के पास जो ओवर द काउंटर जो है ट्रेज आती हैं, जो डू इट योरसेल्फ ट्रेज होती हैं, हालांकि मैं उनका जो है फ़ैन नहीं हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये बहुत कॉस्टिक केमिकल्स होते हैं और इसके बाद आपको सेंसिटिविटी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अगर आप ये प्रोफेशनली लगवाएंगे तो ये बेटर रहेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि डेंटिस्ट की हाथ की सफाई जो होती है वो आपके मुंह के अराउंड ज़्यादा बेटर होगी आपसे कंपेयर करेंगे। और दूसरी चीज़, डेंटिस्ट ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ आपकी ऐसे वो करेंगे, चाहे इन ऑफिस वाइटनिंग हो या कोई ट्रेज हो, तब भी जो भी कंपाउंड्स या केमिकल्स वो कैरी करेंगे वो ध्यान से करेंगे जिससे आपके टिश्यूज़ को इंजरी ना हो, प्लस आपको पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स यानी कि सेंसिटिविटी टाइप की चीज़ें ना हो। आजकल टूथपेस्ट में भी जो है वाइटनिंग टूथपेस्ट आने लगे हैं, आपने नोटिस किया होगा, इसमें अब्रेसिव कंटेंट ज़्यादा होता है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको 1-2 टोन जो है आपकी जो है टीथ वाइटनिंग कर देगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन हो सकता है आपको इसके बाद
थर्मल सेंसिटिविटी यानी कि टेम्परेचर चेंज से आपको जो है झंझनाहट मुंह में होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं टूथ व्हाइटनिंग सिस्टम जो ट्रेज में आते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप हो सकता है अपने लालच में और इम्पेशेंस में कि आप चाहते हो कि आपके जो दांत हैं वो इतनी जल्दी सफ़ेद हो जाएं, हो सकता है आप केमिकल बहुत देर तक ट्रे में लगा के बैठ जाओ जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो। दूसरी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आप जो है उसकी फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन करते रहिए। और एक और चीज़ बता दूं, जो ये केमिकल्स होते हैं वो बहुत कॉस्टिक होते हैं जिसकी वजह से आपके जो मसूड़े होते हैं वो उनको जला सकते हैं, एक केमिकल बर्न हो सकता है। हालांकि बहुत सारे वाइटनिंग सिस्टम्स में एक जिंजाइवल बैरियर भी आता है जिसकी वजह से आप उसको लगवा लीजिए और उससे आपके गम्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बट देन अगेन अगर चीज़ ये आप घर पे कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना भी केयरफुल आप हो जाओगे तो समवेयर डाउन द लाइन देयर इज अ चांस ऑफ एरर। अब हम फाइनली बात करते हैं इन ऑफिस ब्लीचिंग की। इन ऑफिस ब्लीचिंग का मतलब क्या है कि आपके डेंटिस्ट जो है आपकी ब्लीचिंग करेंगे और उनकी ट्रेनिंग उसमें काफ़ी कारगर होती है जिसकी वजह से जो है वो जानते हैं कि वहाँ पे क्या करना है। कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूँ आपको कि जब हम ये यूज़ करते हैं, इसके सिस्टम्स आते हैं, बेसिकली ब्लीचिंग सिस्टम्स आते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और एक पेशेंट का जो है एक किट आती है। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है बिकॉज अगर मैं मॉनेटरी एस्पेक्ट के बारे में लूँ, जब आप जाएंगे मार्केट में और आप पूछेंगे कि इन ऑफिस टूथ वाइटनिंग या ब्लीचिंग की कॉस्ट कितनी है, तो जब आप प्राइसेस सुनेंगे तो घबराइएगा मत, बिकॉज ये जो किट्स होती हैं ये डेंटिस्ट को भी बहुत महंगी मिलती हैं। प्लस ये किट जो है डेंटिस्ट जो है स्पेसिफिकली आपके लिए मंगाता है बिकॉज ये इतनी महंगी होती है और एक किट जो है सिर्फ एक पेशेंट के लिए काम करती है जिसकी जो है शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। मतलब आपने यूज़ किया तो विदिन 30 मिनट्स आपको उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। कुछ जेल सिस्टम्स होते हैं, पाउडर लिक्विड सिस्टम्स होते हैं और आपके जो डेंटिस्ट हैं उनको पता है कि ये जितने भी आपको प्रक्रिया करनी है, वॉट एवर प्रोसीजर दैट हैज़ टू बी फॉलोड, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट आइसोलेशन और ड्राई एनवायरनमेंट में करनी है। इसलिए प्रोफेशनल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये मटेरियल्स जो है मॉइस्चर सेंसिटिव बहुत होते हैं और जो आपकी ब्लीचिंग होती है वो आपकी K9 to K9 यानी कि आगे के दांत जो होते हैं 6 उसमें ही की जाती है। वो अलग बात है अगर पेशेंट चाहता है कि आगे और पीछे के दांत भी करने जाए, क्योंकि अगर उनकी आवरी यानी कि स्माइल बहुत ज़्यादा चौड़ी है जिसमें उनके पीछे के दांत भी दिख रहे हैं तो हो सकता है वहाँ ब्लीचिंग करने का चांस या स्कोप हो। तो आपका केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपका जो है डिमांड ये है कि बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती है, उनको चाहिए कि उनके दांत बिल्कुल सफ़ेद हों, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पर्ली वाइट दांत किसी के नहीं होते। हाँ, अगर आपके जो है स्किन टोन बहुत लाइट है तो उसमें हो सकता है अगर आपके दांत पीले हों तो वो स्टैंड आउट करेंगे। डेफिनेटली यू आर अ गुड कैंडिडेट। और चीज़ें क्या होती हैं आप जो डिपेंड करती हैं आपके केस सिलेक्शन पे कि आपकी सेंसिटिविटी का थ्रेशोल्ड कितना है। यानी कि अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये ब्लीचिंग का ट्रीटमेंट लीजिए बिकॉज आपको सेंसिटिविटी बाद में बहुत होने वाली है अगर आपको वैसी सेंसिटिविटी हो रही है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप कॉफ़ी बहुत पीते हो, सिगरेट स्मोक करते हो, ये सब तंबाकू बहुत करते हो, देन यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट बिकॉज ऑफ द फैक्ट अगर अपनी आदतें छोड़ दी हैं यानी कि आपको थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये छोड़ना चाहते हो अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, तो आप एक डिसेंट कैंडिडेट हो ब्लीचिंग के लिए। कुछ चीज़ें मैं पहले ही बताना चाहता हूँ। अगर आपकी एज यंग है तो ब्लीचिंग हो सकता है ज़्यादा अच्छी होगी। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द जेंडर एज सच, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एस्थेटिक डिमांड्स जो होती हैं वो बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा वाइट चाहिए होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा वाइट नहीं चाहिए होते हैं। अब अगर बहुत डार्क आदमी में बिल्कुल वाइट दांत में अगर इफ यू डू द ब्लीचिंग और ऐसा हो जाए तो हो सकता है वो पेशेंट को पसंद आए, लेकिन वो बहुत कॉन्ट्रास्ट होता है। तो उस चीज़ का हमें देखना है। आप जब भी कभी भी ब्लीचिंग कराने जाएं तो डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट से एक बार बात करिए और डेंटिस्ट का नज़रिया ज़रूर देखिए कि कितनी लेवल ऑफ ब्लीचिंग ठीक रहती है। ऑब्वियसली आप जब ब्लीचिंग कराएंगे तो सबसे पहले वो प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ लेंगे ताकि आपको पता चल जाए आपका नेचुरल शेड दांत का कैसा है। डेफिनेटली पहले सारी क्लीनिंग वीनिंग हो जाएगी आपकी और दांत बिल्कुल ठीक, उस पर कोई भी एक्सटर्नल स्टेन्स नहीं होने चाहिए और कोई भी डेबरी नहीं होनी चाहिए ताकि ब्लीच अच्छे से टेकअप किया जाए। अब कुछ नहीं है, आपको ये पता है कि उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बोमेट पेरोक्साइड होगा। डॉक्टर जो है आपके जो है मसूड़ों पे जिंजाइवल बैरियर देगा जो जनरली किट के साथ मिलता है ताकि आपके जिंजाइवल जो है जो आपके गम्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो। और ये जो है आपके जो है मल्टीपल सेटिंग्स में हो सकती है जो आपकी ब्लीचिंग होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अब एक और चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग के टाइम पे बिल्कुल भी जो है अपनी ज़बान वहाँ नहीं लगानी है, पूरा जो आइसोलेशन होना चाहिए और उस टाइम के लिए आप मुंह बंद नहीं कर सकते। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। 3 मिनट से लेकर
20 मिनट तक का टाइम, वो वेरिएबल करता है जितने भी जो आपके किट्स होते हैं उसके हिसाब से। आपको उस टाइम पे जो है अपना मुंह बंद नहीं करना है, क्योंकि जैसे आपने मुंह बंद किया आपके मुंह की जो नमी है और जो सलाइवा है, लार है, वो पूरा कंटामिनेट कर देगी और सारा ब्लीचिंग का जो प्रोसीजर है वो हो सकता है ख़राब हो जाए और आपको रिजल्ट्स वैसे ना मिले जैसे आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो। अब बहुत रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आपको जो है जब आपने ब्लीचिंग करा ली उसके बाद जो ब्लीचिंग अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद हो सकता है आपके डेंटिस्ट आपको मिनरलाइजिंग टूथपेस्ट या उसमें जेल एप्लीकेशन करें, क्योंकि थोड़ा सा डीमिनरलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं बिकॉज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उससे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और हो सकता है आपके दांत के एनामल थोड़ा सा डीमिनरलाइज हो, जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। अब आपने जो है ब्लीच लगा लिया, आप वेट कर रहे हो, आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद जो है सबसिक्वेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन योर केस सिलेक्शन कि अगर आपको जो है फिर से जो है एक और राउंड करना है कि नहीं करना है। मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि जब आपका जो है ब्लीचिंग हो रही होती है तो आपके दांत डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो शेड आता है वो एक तरीके से एक्सेंचुएटेड यानी कि ज़्यादा वाइट आता है, क्योंकि वो दांत आपका डिहाइड्रेटेड होता है। जैसे ही आपके दांत में हाइड्रेशन यानी कि आप मुंह बंद करते हो, यू गो अबाउट डे, आप पानी पीते हो और नॉर्मल तरीके से मुंह बंद करके आप पूरे अपना डेली एक्टिविटीज़ करते हो, वहाँ पे जो है नमी की वजह से उसका शेड नीचे गिरेगा। तो आप ये डॉक्टर को मत बोलिए कि आपके ऑफिस में तो बहुत अच्छे तरीके से वाइट आ रहा था दांत और जैसे ही हम घर पहुँचे और 1-2 दिन बाद जो है कम हो गया। डेफिनेटली शेड कम होगा। तो अगर आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे आपको जो है जैसे आपका पेजेंट का कंपटीशन है तो डेफिनेटली उससे 1 दिन पहले ब्लीच कराना वुड बी मच बेटर, बिकॉज जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना जो है आपका शेड हो सकता है वापस रिलैप्स करे। और दूसरी चीज़ 6 वीक्स तक हो सकता है वापस आप उसी पॉइंट पे आ जाओ जिस पे आपने स्टार्ट किया था। ये चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ब्लीचिंग करानी है तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि मेरे को इस टाइम पे जो है ये चाहिए। एंड अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ब्लीचिंग इज़ नॉट सफिशिएंट और आपको लगता है आपको एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद विनियर्स, जिसको हम बॉलीवुड स्माइल या स्माइल डिजाइनिंग कहते हैं। इस पर मैं एक एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन अगर यू वांट अ परमानेंट सोल्यूशन दैट यू वांट पर्ली वाइट टीथ तो डेफिनेटली विनियर्स इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, विच इज गोइंग टू बी मोर परमानेंट, जिसके कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होते हैं। बट ब्लीचिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो है थोड़े टाइम बाद आपके दांत वापस वैसे होने के चांसेस बिल्कुल हैं, मोस्ट लाइकली 6 वीक्स। अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो मतलब आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है अपनी ब्लीचिंग अपॉइंटमेंट के बाद। जो इंस्ट्रक्शंस आपको सारे आपके डॉक्टर दें प्लीज़ उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करिए। दूसरी चीज़, अवॉइड ड्रिंकिंग एनीथिंग स्टेन्ड यानी कि जूसेस अवॉइड करिए, कॉफ़ी अवॉइड करिए, टी अवॉइड करिए, सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू, सब कुछ जो भी चीज़ आपको ऐसी कोई भी पदार्थ जो आपके दांत पे स्टेन छोड़ दे प्लीज़ उसका सेवन मत करिए एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स। आपको थर्मल सेंसिटिविटी यानी कि डेंटल हाइपरसेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट होने के बहुत चांसेस हैं, तो इस चीज़ के लिए ज़रूर प्रिपेयर रहिएगा। आपके ब्लीचिंग अपॉइंटमेंट के बाद आपको डेफिनेटली थर्मल सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट होने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा हो जाएंगे और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके डेंटिस्ट आपको जो भी डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट देंगे उसको आपको लगाना है एज पर योर डेंटिस्ट इंस्ट्रक्शंस। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग बार बार नहीं की जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड बेटर कि आप अगर बहुत परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो डेफिनेटली विनियर्स की तरफ आप अपने आप को जो है वहाँ आप उस डायरेक्शन में जाइए, दैट वुड बी मच बेटर। कुछ टूथ वाइटनिंग सिस्टम्स जो है आर असिस्टेड बाय मे बी लाइट क्योर्ड सिस्टम्स और लेजर्स। इसका मतलब क्या है कि लाइट के एप्लीकेशन से वो एक्सेलरेट हो जाता है और लेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे अदर केमिकल्स भी होते हैं जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं अपनी किट और प्रेफरेंस के हिसाब से। तो ये था एपिसोड ब्लीचिंग के बारे में। इसके बारे में बहुत डिस्कशंस हो सकते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, डिबेट का टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ये एपिसोड आपके लिए मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप ब्लीचिंग करवाना चाहते हैं तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप सही कैंडिडेट हैं और आपका जो है केस सिलेक्शन सही है कि नहीं है और कितने दिन में आपको ब्लीचिंग करानी है। इस सब चीज़ को बिल्कुल क्लियर और क्लैरिटी के लिए जो है आपको जो है अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना ज़रूरी है। उनसे बात करिए, विस्तार से बात करिए और उनसे पता करिए कि ब्लीचिंग पॉसिबल है कि नहीं। तो ये था आज का एपिसोड। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।